छोटा हिस्सा एनजीओ के पास जाएगा इस फॉर्म के साथ में, और ये बड़ा वाला हिस्सा आपके पास रहेगा एज ए प्रूफ आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें डेट, पूरा आपका एड्रेस, यूजर आईडी, पासवर्ड, सारी चीजें आपके पास ये मेंशन रहेगी। ये स्लिप आपको संभाल के रखनी है, और जो ये 8 तरीके की सहायता राशि हम बता रहे हैं ये सारी आपको पीछे के इसमें मेंशन की गई है। टोल फ्री नंबर से लेके सारी चीजें जो यहाँ पे लिख रही है वही आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। तो ये स्लिप आपके पास रहने वाली है इस फॉर्म को भरने के बाद। ये तो हो गया ऑफलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन के लिए आपको फॉर्म भरने के बाद में ऑनलाइन होना है, जो कि उसी डेट को ऑनलाइन होगा जिस डेट को फॉर्म भरा गया है, जो डेट मेंशन की गई है। और इस फॉर्म के ऑनलाइन होने के 90 दिन बाद अगर घर में बिटिया का जन्म होगा, कितने 90 दिन का मतलब 3 महीने बाद अगर घर में आपके बेटी का जन्म हुआ फॉर्म भरने के, तो आपको यहाँ पे 1100 से लेके 1 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। मिनिमम 11 है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख। आगे ये फर्स्ट चीज हमने बताई कन्या के जन्म पर। किसी को कोई डाउट है तो आप हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? बेटी के जन्म पर हम 1100 से 1 लाख दे रहे फॉर्म भरने के 90 दिन बाद में। सेकंड थिंग, दूसरा हम दे रहे कन्यादान। कन्यादान तब दिया जाता है जब घर में कोई शादी होती है। अब शादी किसकी होगी? अगर हमारे घर में जो जिन्हें ये रजिस्ट्रेशन सदस्यता ली है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने जो सदस्यता लिया उनके घर में बहन हो या उनकी बेटी हो, बहन या बेटी की शादी में हम यहाँ पे डोनेशन 1100 से 1 लाख सेम देने का काम कर रहे हैं। सस्ता फॉर्म ऑनलाइन होने के 90 दिन बाद सेम है। फॉर्म भरने के 90 दिन बाद आपके घर में बहन या बेटी की शादी होती है तो आपको यहाँ से 1100 से लेके 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। अब ये बढ़ते हुए क्रम में मिलती है। पहले 1 साल मतलब लगभग 9 महीने के अंदर, 3 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर में अगर शादी होती है तो हम आपको कम से कम 1100 देंगे, फिर 2100, फिर 3100, ऐसे ये बढ़ता चला जाता है हर साल के अकॉर्डिंग। तो अब ये तो हो गया जन्म की बात और शादी की बात। अब आपकी करते हैं स्वास्थ्य की बात। यहाँ से तो जन्म हो गया, शादी की बात कर ली। अब स्वास्थ्य के लिए हमने क्या किया है? दुर्घटना, अगर किसी भी कारण से जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सदस्यता जिसने ग्रहण की है और उनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है, ये किसी के साथ ना हो, बट अगर ऐसा होता है तब भी एनजीओ आपके साथ खड़ा है। एनजीओ उस कंडीशन में भी आपको 1100 से लेकर 1 लाख तक की आपकी हेल्प करेगा, डोनेशन देगा। अब वो कैसे देगा? सदस्यता फॉर्म होने के 48 घंटे बाद। बहुत बड़ी बात है, आज अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आज की डेट है 6 मई, और आपके 48 घंटे बाद 8 तारीख को भी कोई ऐसी बात होती है, प्रिय घटना, तब भी एनजीओ आपके साथ खड़ा है। इसके लिए 90 दिन का इंतजार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चौथा चीज, फोर्थ चीज के लिए अगर हम जाते हैं, आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है और एक्सीडेंट होता है, फिसल जाते हैं, कुछ भी ऐसा हादसा होता है जिसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, उस कंडीशन में हॉस्पिटल में उपचार के लिए कोई खर्चे में अंग भंग होता है, टूट फूट होती है, उस कंडीशन में आपको 1100 से 50,000, मृत्यु पे 1 लाख का। अब आगे आपको इलाज के लिए अगर बात हो रही है तो 1100 से 50,000 तक का हम आपकी सहायता राशि देने का काम करते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है, क्या आपको जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया है उसमें आप कम से कम 24 घंटे तो एडमिट होना जरूरी है, कम से कम। और वो जो हॉस्पिटल है वो इतना या क्लिनिक है, कुछ भी है, हमें नहीं पता, गवर्नमेंट सरकारी से कोई मतलब नहीं है, पर वो 15 बेड का कम से कम होना चाहिए ही चाहिए। जितने भी उसमें बिल रहे होंगे वो आपको 50,000 तक के बिल का पैसा आपको देने का काम एनजीओ करेगा। किसी भी तरीके के हम थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस नहीं है, एनजीओ अपने नाम से, एनजीओ के नाम से चेक आपको देना। 5वीं चीज, अगर आपको कोई भी भयंकर बीमारी होती है, और भयंकर बीमारी में भी हमने 5 बीमारियां मेंशन की है यहाँ पे, जो आज की तारीख में ये डिजीज मोस्टली लोगों को यही होती है ज्यादातर। हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा, ब्रेन हेमरेज और HIV, ये चीजें ज्यादातर फ्रिक्वेंटली हमने देखा है लाइफ में लोगों को होती है। इन सारी 5 बीमारियों में भी हम 1100 से लेकर 50,000 तक का आपको सहायता राशि देने का काम करते हैं। अब आती है बात कि ये बीमा कितने दिन के लिए वैलिड है, तो हम आपको मेंशन करना चाहेंगे 550 में आपको जो स्टार्टिंग फेज में बीमा मिलेगा ये 365 दिन, मतलब 1 साल के लिए बीमा वैलिड है। 3, 4, 5 मतलब दुर्घटना, हॉस्पिटलाइजेशन और बीमारी, ये बीमा मेंशन है। ये आपका लाइफ टाइम है। आपके घर में कभी तो बेटी का जन्म हो तो कभी शादी हो, लाइफ टाइम हो, जिंदगी में कभी, और बीमा 1 साल के लिए वैलिड है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम इस बीमा को चाहते हैं कि ये पूरी जिंदगी के लिए मिले, 1 साल के लिए ना मिलके, तो कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर 15 रजिस्ट्रेशन
15 सदस्य फार्म किसी के भराने का काम करता है तो उसको यहाँ पे ये जो बीमा है वो उसका लाइफ टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है। नहीं, एक बार में तो आपको 1 साल के लिए मिलना ही मिलना। ये तो हो गया तीनों बेनिफिट्स जो कि तीनों। अब आगे बात आती है कोई वर्कर है और उसकी सामान्य मृत्यु। अभी हमने यहाँ बात की थी दुर्घटना में मृत्यु। अब सामान्य मृत्यु कैसे हो जाती है? कोई बंदा साइलेंट अटैक से मर जाए, सोता सोता ही पता नहीं लगा रात को कब उसकी डेथ हो गई, या कोई और रीजन हो सकता है। सामान्य मृत्यु होने पर हम आपको 2100 से लेकर 50,000 तक का सहायता राशि देते हैं। अब जो 5 लेवल क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे आप किसी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 5 लेवल का मतलब होता है 31 फार्म। अगर कोई बंदा 31 रजिस्ट्रेशन में करा देता है और उसकी सामान्य मृत्यु भी होती है तब भी उसको हम 2100 तो कम से कम और 50,000 मैक्सिमम सहायता राशि देते। और हमने आपसे लिया क्या, आप कहोगे कि राशि छोटी है 50,000, तो हमने यहाँ से आपसे लिया भी कुछ ज्यादा नहीं है, 550 लिया है, ठीक है। जितना लिया है उसके तो कहीं गुना ज्यादा हम आपको देने का काम कर रहे हैं। और ये सोशल फाउंडेशन है, कोई रातों रात बनाने की करोड़पति स्कीम नहीं है जो हम आपको जाके पैसे लौटाएंगे। ये तो सोशल फाउंडेशन लोगों को सबको पहुंचे, कम पहुंचे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचे। आगे हम बात करते हैं, अगर आपके घर में बेटी पालनहार, बेटी का जन्म हुआ कब, शादी हो गई, शादी में आपने बेनिफिट ले लिया, इसके बाद आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो बेटी पालनहार में लाभ लेने के लिए शादी में एक बार ले लिया आपने, उसके बाद दोबारा लेने के लिए आपको 550 का दाम देकर उस आईडी को रीएक्टिवेट कराना पड़ेगा। अब इससे क्या बात क्लियर आई कि ये 550 में कोई भी जो सहायता राशि है वो एक बार लेनी है आपको। अब अगर आप चाहते हो कि एक बार तो मुझे मिल गया 50,000, अब चाहते हो कि दोबारा भी मेरे को कोई बेनिफिट मिले, तब आप